इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में अभी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे एनसीईआरटी बुक का। उसके बाद अगर आप लोग को अगर कमेंट में आपका बुक का एग्जाम्पलर सोल्यूशन का भी बोलोगे तो मैं एग्जाम्पलर सोल्यूशन कर दूंगा। और अभी जो मैं आपको करके देने वाला हूँ वो आपको एक्सप्लेन करूँगा, साथ साथ में आपको एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज आपको एक वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन करके देने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। व्हाट इज नंबर सिस्टम ना। अभी हम लोग अपना डेली लाइफ में कुछ नंबर को, ऐसा नंबर को भी यूज करते हैं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं हमको 2 बनानास दे दो या 2 एप्पल्स चाहिए। कभी कभी हम बोलते हैं जब हम कोई भी चीज़ को हम मेजरमेंट करते हैं तो बोलते हैं 2 मीटर, 3 मीटर, 2.5, तो पॉइंट भी आता है उसमें। तो कोई कोई नंबर एकदम टर्मिनेट नंबर आता है, कोई कोई नंबर में पॉइंट में भी आता है, डेसिमल नंबर आता है, तो कोई कोई नंबर फ्रैक्शन में भी होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कौन सा नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग ने 6 से लेकर 8 तक भी इसके बारे में बहुत सारे पढ़े हैं और उसको हम थोड़ा एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं और साथ साथ में ये भी हो जाएगा। सबसे पहला नंबर सिस्टम में देखेगा कि सबसे पहला नंबर जो हमारा आता है वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। वो होता है हमारा नेचुरल नंबर होता है। जैसे कि नेचुरल नंबर का हमने इसका सिंबल जो होता है वो n होता है और कैपिटल N होता है उसका सिंबल। इसको कैपिटल N में सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबलिकली। और साथ साथ में हम लोग उसको देखेंगे ये इसका जो शुरुआत कहाँ से होता है ना, इसका बिगिन जो होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे लेके 100, 200, 400 ऐसा करके पूरा लाख और मिलियन तक भी होता है। तो ये ऐसा पॉजिटिव नंबर में ये यहाँ तक इन्फिनिटी तक होता है। इसको ये सिंबल को सर हम लोग ऐसा बोलते हैं इन्फिनिटी तक जो ये जाता है। तो हमारा नेचुरल नंबर के बारे में आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन इसमें आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, ऐसे इंग्लिश में उसको कहा जाता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो आपको स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 आता है और आपको पूछेगा विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो आप लार्जेस्ट नेचुरल नंबर में आप लोग क्या करोगे कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इन्फिनिट होता है, 1 हो सकता है, सॉरी 1, 2, 3, 4, 10, 100, 200, 500, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 1 बिलियन, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो अभी हम सेकंड नंबर में हम देखेंगे कि उसके बाद जो नेचुरल नंबर के बाद आता है, हम हेडिंग दे देते हैं, उसके बाद आता है WHOLE होल नंबर। होल नंबर जो होता है हमारा नंबर सिस्टम में, तो होल नंबर का हम सबसे पहले इसका सिंबल देख लेते हैं। इसका जो सिंबलिकली रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है कैपिटल W होता है। और ये जो शुरुआत इसका जो नंबर्स होता है ये 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा करके ये भी पॉजिटिव तरफ से इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। अभी मैं आपको ये बोलने वाला हूँ कि जो होल नंबर में सब नेचुरल नंबर भी आते हैं, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब नेचुरल नंबर होता है। साथ साथ में ये 0 को इंक्लूड कर देंगे तो 0 और नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर देंगे तो क्या बन जाता है ये होल नंबर। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा आता भी है आपका बुक में, एक्सरसाइज में भी है और एग्जाम्पल में भी है कि हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है, यस हर नेचुरल नंबर होल नंबर में आता है। पर हर होल नंबर क्या नेचुरल नंबर में आता है, तो आप सोचिए थोड़ा कि नेचुरल नंबर होल नंबर का सब आता है पर 0 इसमें नहीं आता है। मतलब होल नंबर कभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता पर हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। सिमिलरली हमने थर्ड नंबर वाला में जाएंगे जिसका नाम है इंटीजर। इंटीजर्स इसको हम देखेंगे, इसका जो सिंबल होता है वो होता है Z होता है और इसका शुरुआत जो होता है नेगेटिव में इन्फिनिटी तक होता है। इसमें मैं नेगेटिव साइन देता हूँ और ऐसा डॉट डॉट करके नेगेटिव में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 करके ये भी इन्फिनिटी में प्लस तक होता है। ओके, तो इसको हम इंटीजर बोलते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि इंटीजर क्या हर होल नंबर इंटीजर में आते हैं। हाँ यस, 0 टू लेके यहाँ तक होल नंबर होते हैं तो ये इंटीजर में आते हैं। क्या हर नेचुरल नंबर इंटीजर में आता है? हाँ हर नेचुरल नंबर में इंटीजर। दैट मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये जो इंटीजर है ये दो, इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं और होल नंबर भी आते हैं। पर इंटीजर का हर इंटीजर होल नंबर भी नहीं हो सकता है या हर इंटीजर नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे
हमारा जो फोर्थ नंबर में आता है, अभी इसके बारे में जानते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होगे, सबसे पहला चैप्टर है, इसका नाम है रेशनल नंबर। और हम रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट, इसका सिंबल है क्यू, कैपिटल क्यू में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें आपका फ्रैक्शनल नंबर आएगा, जैसे कि p बाई क्यू फॉर्म में आने वाला है। और जहाँ पे p एंड q जो होते हैं वो बिलोंग्स टू आपका इंटीजर होते हैं, वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। q 0 नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि हम बोलेंगे 2/3, क्या ये रैशनल नंबर है? ये ना, ये यस। क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये एक रैशनल नंबर है। तो कैसा ये रैशनल नंबर है ना, इसका जो p है जो कि न्यूमरेटर है वो 2 है, ये भी एक इंटीजर होता है। और जो डिनोमिनेटर है q है, ये 3 है, ये भी एक इंटीजर है। यहाँ पे नीचे में 0 नहीं है, देखो q नॉट इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। तो इसके वजह से ये जो क्या है, ये यस, दिस इज ए रैशनल नंबर। अभी हम सेकंड नंबर एग्जाम्पल में मैं आपको बोलने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको मैं एक नंबर दे देता हूँ कि ये 5 नंबर देता हूँ। क्या ये 5 एक रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 सबका फैक्टर होता है, इसलिए यस ये भी होता है। क्योंकि यहाँ पे p इज इक्वल टू 5 और q इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या है ना, 1 है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे q भी नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो हमें अभी तीसरा नंबर में हम जाते हैं। ये आपका एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन, क्या 0 एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि 0 एक रैशनल नंबर है क्या, कि इज 0 इज ए रैशनल नंबर, इज 0 ए रैशनल नंबर। सो यहाँ पे आप बोलोगे यस। कैसे 0 रहा? 0 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, 0 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, क्योंकि 0/1 मतलब 0 ही होता है, 0/2 मतलब 0 ही होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो 0 होता है वो p 0 हो जाएगा, चल जाएगा हमारा, यहाँ पे p 0 होगा चलेगा, क्योंकि 0 इंटीजर में आते हैं। तो p जो है वो इंटीजर होगा चलेगा, पर q जो है वो इंटीजर नहीं, मतलब हर इंटीजर हो सकता है पर 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं आपको बोलने वाला हूँ, जो यहाँ पे p जो देखो 0 है, और q जो देखो वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और n नेचुरल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये आपका क्या होगा, यस। अगर आपको ये लास्ट आपको समझ में आ जाएगा। और एक एग्जांपल 5/0, क्या ये एक रेशनल नंबर है ना? नहीं है, क्योंकि 0 जो है वो q में आ जाता है, यहाँ पे q इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो q 0 हो गया, और p में यहाँ पे 5 है और q इज इक्वल टू 0 हो गया। सो q जो है 0 हो जाने के कारण यहाँ पे क्या होगा, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये एक नॉट डिफाइंड नंबर है। आप आगे बड़े क्लास में समझने वाले हो, और क्लासेस में आओगे अच्छे से समझने वाला हो। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल का कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, साथ साथ में हम उसमें जाएंगे। एक एक आपका मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। पहले आपको एग्जाम्पल का तो है, आपको कोई डाउट होगा तो आपको क्वेश्चन मुझे भेजिएगा एग्जाम्पल का। अभी मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1। नाइन्थ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आपको अपना यूट्यूब चैनल का भी नाम लिख देता हूँ, नायक एडू एकेडमी। आपको यहाँ पे आपको हमारा वीडियो भी मिल जाएगा, ये सब वीडियो आपको यहाँ पे उपलब्ध होगा, आप यहाँ से देख सकते हो। और आपको यहाँ पे लाइक भी कर दीजिएगा, तो हमें और एक्टिवेट हो जाएगा, हम और एक्टिव हो जाएगा आपको एक्सप्लेन करने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आप एनसीईआरटी बुक को भी पास में रखिएगा कि इज 0 ए रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर होता है? कैन यू राइट इन द p/q फॉर्म, उसको क्या हम p/q फॉर्म में राइट कर सकते हैं? तो इसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है कि यस 0 इज ए रैशनल नंबर because 0 can be written as 0/1, 0/2, 0/3
एक्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लिख दोगे। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो p बाई क्यू, यहाँ पे देखो q कहीं पे भी जीरो नहीं होता है। यहाँ पे p जो है वो जीरो है, पर q जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और इन्फिनिटी तक जा सकता है, कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव में। तो आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर, यस दिस इज ए रैशनल नंबर। अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम जाएंगे 3 और फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ऐसा क्वेश्चन है, मैं लिख लेता हूँ। फाइंड 6 rational numbers between find 6 rational numbers between 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर को लिखिए, ऐसा दिया है। तो आप सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? नहीं, इसका सॉल्यूशन में पहले 3 का आपको 6 चाहिए ना, तो आपको इसको पहले सबसे पहले 3 को जो पहला इनिशियल टर्म है, इसको बोलते हैं इनिशियल टर्म और इसको बोलते हैं फाइनल टर्म। इसके इनिशियल और फाइनल के बीच में जितना भी मिडल टर्म होते हैं उसके बीच में से 6 मिडल टर्म का हमको निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप 3 को आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए p बाई क्यू फॉर्म में। तो 3 का रेशनल नंबर फॉर्म होता है 3/1। इसको क्या करेगा 6 से, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक और मोर नंबर में मल्टीप्लाई करना है। 3 7 द 21, 3 7 द 21, तो एक मिनट दोस्तों, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं लाइट का पार्टी करे मॉर्निंग। तो अभी हम देखेंगे, ये हो जाता है 21/7, और सेकंड टर्म जो है अपना ये 4/1। तो इसको हम रेशनल कर दिए और इसको भी हम 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 28/7 हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि 21/7 और 28/7 के बीच में जो नंबर आता है वो होता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आपको 6 रेशनल नंबर मिल गया। अगर इसको सही सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट कर देंगे तो सबसे पहला हमारा होता है 3, इससे थोड़ा बड़ा होगा 22/7, इससे थोड़ा बड़ा होगा 23/7, इससे थोड़ा बड़ा होगा 24/7, इससे थोड़ा बड़ा होगा 25/7, इससे थोड़ा बड़ा होगा 26/7, इससे थोड़ा बड़ा होगा 27/7, इससे और थोड़ा बड़ा होगा जो है 4। तो 4, 3 और 4 के बीच में हमारा इतना नंबर आ गया स्टूडेंट्स। अब हमारा ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी थर्ड नंबर, अपने क्लासेस में आइए, सूरत में अपने क्लासेस है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, फाइंड द सेम टू सेम क्वेश्चन है खाली। इसमें नंबर जो था वो नेचुरल नंबर में दिया था। अभी जो है आपको ये जो दिया है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स
बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अभी हम देखेंगे 3/5 4/5 के बीच में कितना नंबर होता है। सबसे पहले 3/5 को हमको ये तो देखो पहले से ही रेशनल नंबर में है और ये दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, हमको दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करना भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले सेम तो है ही, इक्विवेलेंट करना नहीं पड़ेगा। तो देखो अभी हम देखेंगे 5, तो इसको हमने किस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक ज़्यादा और 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे इनिशियल टर्म को। तो 3 6 18 और 5 6 30, 18/30 और 4/5 जो है वो 6, इसको भी 6 में कर देगा। तो ये 4 6 24/30। तो अभी इसके बीच में हम देखते हैं स्टैंडर्ड सिस्टमेटिकली लिख देते हैं ना, 3/5 पहले आता है, उसके बाद 18/30, 3/5 जो है कि 18/30 भी वही है, उसके बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और जो 24/30 जो है कि 4/5 भी वही है। ये हमारा आंसर है दोस्तों। इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर मिल गया, 1 2 3 4 5। तो ये बहुत ईजी आंसर है। अभी हम देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में देखो क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स द एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ऐसा पूछ रहा है। एक नंबर क्वेश्चन है कि हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। तो हर नेचुरल नंबर एक एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या हर नेचुरल, आपको एक ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ। ट्रिक क्या है कि हर नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, एक होल नंबर हो सकता है। पर एक होल, हर नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों मिलके इंटीजर हो सकता है, ये तीनों मिलके एक रैशनल नंबर हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं तो ट्रू होगा, और राइट टू लेफ्ट आएगा तो हमको फॉल्स होगा। ये बहुत अच्छा ट्रिक है। तो अभी हम देखो कि ये पूछ रहा है कि हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है क्या। डब्ल्यू मीन्स होल नंबर कि नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। मैंने पहले भी आपको समझाने के टाइम में आप एक्सप्लेनेशन ठीक से देख लीजिए। हाँ, हर नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो होल नंबर में 0 to 0 इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर में होगा। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इस तरह से जा रहे हैं, तो दैट मीन्स ये क्या होगा कि हमारा राइट होगा। तो यहाँ पे 1 नंबर में हमको ट्रू लिखना है और यस ऑल every natural number is a whole number होता है। तो सेकंड नंबर थिंग में हमको ऐसा पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या इंटीजर होल नंबर अच्छा बैक आ रहा है, क्या होगा? तो नहीं होगा। तो यहाँ पे फॉल्स, नो, every integer is not a whole number। अभी आप एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा। अभी थर्ड नंबर में एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर होगा? क्या ये हर रैशनल नंबर, पीछे बैक में देखो आपको राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो ये फॉल्स ही होगा। हमारा ऐसा जाए तो ये राइट होगा। तो यहाँ पे ये फॉल्स होता है, नो। जैसे ऐसे क्वेश्चन लिख दोगे। तो यहाँ पर आपको अगर हमारा यूट्यूब चैनल में आना है तो NAYAK नायक एडू एकेडमी, और आपको मेरा नंबर चाहिए, आपको कोई कंप्लेन, आपको कोई भी प्रकार का डाउट होता है, आप 7435906442 में आप कॉल कर सकते हो, और कोई भी डाउट कंप्लेन बॉक्स में आप लिखिए, और आप लाइक भी कीजिए। तो साथ साथ में हमारा ट्यूशन क्लासेस चल रहा है, वो सूरत में है। अगर आप सूरत में बिलोंग करते हो तो हमें ये नंबर में कांटेक्ट करके हमारे क्लासेस में आ सकते हो। जय हिंद दोस्तों। और आपको लॉकडाउन के टाइम में अच्छे से पढ़ाई करो, और हमारा वीडियो को बार बार देखते रहो, और लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को आपको प्रेस कर दो, तो आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा।
थैंक यू।